जय हिंद दोस्तों। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे फर्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे अंडर रूट ऑफ 7 to 9 है। इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? 7 to 9 लिख देंगे ऐसे, 7 to 9। अब हम ऐसे डिजिट सोचनी जिसका इसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। जैसे 3 से हम बेचते हैं, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 9 है। तो हम किससे बचेंगे? 3 से, यानी 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। नहीं समझ में आया तो आप 3 का 7 to 9 में डिवाइड करके देख लेना, यानी 243 आता है। उसके आगे क्या करेंगे, हम फिर से देखेंगे किससे जाता है। तो हम वापस 3 से भेजेंगे, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। उसके आगे और देखेंगे हम 3 से जा रहा है क्योंकि इनका टोटल जो आ रहा है वो 3 की टेबल में आता है। जैसे 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 3 की टेबल में आता है। इस हिसाब से हम आगे देखते हैं। 3 की टेबल में 81 कितने टाइम आता है? 3 2 जा 6 और 2 बचेंगे, 3 7 जा 21। आगे और भेजेंगे 3 से, 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9 और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। अब क्या करेंगे, हम दो दो के पेयर बनाएंगे, यानी 3 और ये 3 और ये 3 का पेयर बनाएंगे। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 × 3 × 3। 3 पेयर बन रहे हैं ना यहाँ पे, यानी 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 इज इक्वल टू 27। यानी अगर आप 27 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 7 to 9 आता है। इस हिसाब से हम एक और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि 400 है, उसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो देखिए 400 है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी इस तरह से हम लिखेंगे इसको, 400 लिख देंगे। अब हमें ऐसे डिजिट सोचनी जिसका 400 में पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ, सबसे छोटी डिजिट है 2। 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 होता है और 0 0। फिर 2 से भेजेंगे हम, यानी 2 1 जा 2, 2 0 एज इट इज। फिर 2 से भेजेंगे हम, 2 5 जा 10 और 0। फिर 2 से भेजेंगे हम, 2 2 जा 4 और 1 बचेगा 5, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं जाएगी क्योंकि लास्ट डिजिट कितनी आ गई? 5 आ गई। अब हम 5 से भेजेंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से भेजेंगे 1 टाइम। यानी 400 यहाँ पे हम दो दो के पेयर बनाएंगे यहाँ पे। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 400 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 2 × 5। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, यानी कितना आ गया हमारा? 20। यानी अगर हम 20 को 20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन, हम अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट है 1764 का। किसका निकालना है? 1764 का। हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। 1764 लिख देंगे हम। अब 2 से भेजेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट कितनी है? 4 है। 2 के टेबल में 17 आता है 8 टाइम, यानी 2 8 जा 16। फिर यहाँ पे ऐसे एज इट इज A1 बचेगा, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। उसके आगे देखिए वापस 2 से भेजता हूँ, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं वापस से 2 8 जा 16 आ गया, यहाँ पे 2 8 जा 16 आ गया और ये चला गया 2 2 जा 4। यहाँ पे वापस 2 से भेजा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब यहाँ पे हम देखते 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट कितनी आ गई? 1 आ गई। अब हम देखते 3 से जाएगा नहीं जाएगा, इनका टोटल करते हैं। 4 + 4 8, 8 + 1 9। 3 की टेबल में आता है तो 3 से भेजते हैं। 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 7 जा 21। अब वापिस देखते हैं हम 3 से जाएगा नहीं जाएगा। 7 + 3 10, 1 11 और 1 12। तो 3 से फिर से चला जाएगा तो 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 9 जा 27। वापिस 7 से भेजेंगे हम, 7 7 जा 49 और 7 से जाएगा 7 1 जा 7। हम पेयर बनाएंगे, कितना बनेगा? 2 × 3 × 7। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42। यानी अगर आप 42 को 42 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1764। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम जिसमें आपको और कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। यानी हमको दो दो केस में क्या करने होते हैं? पेयर बनाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको स्क्वायर रूट बताना है 9604 का। किसका बताना है? 9604 का। सबसे पहले हम ये लाइन खींचेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका होता है डिवीजन मेथड, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यानी 9604 है,
देखते हैं यहाँ पे 2 से भेजेंगे अब, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 0 और 2 2 जा 4। फिर 2 से भेजेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 1। आगे हम देखते हैं यहाँ पे 2 से नहीं चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, तो इनको ऐड करते हैं। 4 + 2 6, 6 + 1 7, यानी 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 3 की टेबल में नहीं आते हैं। अब ऐसे डीजी सोचनी जिससे चला जाए। 5 से अगर भेजे तो लास्ट में 1 आ रहा है, 5 का रूल ये कहता है लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 7। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद की ही टेबल में आते हैं ना, 2 3 5 7 11 13, इनसे हमको देखना होता है कि किससे जाएगा। 2 से नहीं जा रहा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं जा रहा तो 5 से, 5 से नहीं जा रहा तो 7 से। अब हम देखते हैं 7 से। 7 3 जा कितना होता है, 21। 24 में से 21 गए तो 3 बचेगा, 30 हो गया। 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। नहीं समझ में आया मैं फिर से बता रहा हूँ, आप डिवाइड करके देख लेना यूं, तो यहाँ आप आ जाएगा 343। अब 7 से फिर से भेजेंगे, 7 4 जा 28, 6 बचेगा, 7 9 जा 63। फिर 7 से चला जाएगा 7 टाइम, फिर 7 से चला जाएगा 1 टाइम, यानी यहाँ पे हम 2 2 के पेयर बनाएंगे। पेयर पूरे बनने चाहिए तभी इसका स्क्वायर रूट ना निकल सकेगा। अगर पेयर प्रॉपर नहीं बनते तो मतलब नहीं निकल पाएगा, यानी √9604 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 × 7। 2 7 जा 14, या फिर 7 7 जा 49 कर लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 जा 8 और 1 9, यानी कितना हो जाएगा 98। यानी अगर आप 98 को 98 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9604। यानी हमको अगर किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है या फिर वर्गमूल निकालना है तो ये पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला इसका दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। जय हिंद।